एलनाबाद उपचुनाव में देरी को लेकर अब चुनाव आयोग को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है। आयोग की ओर से ही इसी साल 5 मई को एलनाबाद उपचुनाव को स्थगित किया गया था। यह उपचुनाव 27 जुलाई तक करवाए जाने थे। कोविड के बढ़ते ग्राफ के बाद यह चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। अब आयोग की ओर से आने वाले 15 दिनों में इस कानूनी नोटिस का जवाब देना है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट संदीप गोयत की ओर से भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेजा गया है। इस कानूनी नोटिस में एलनाबाद के अलग अलग गांवों के मतदाताओं की तरफ से एलनाबाद में तय समय पर चुनाव करवाए जाने की मांग की गई है। नोटिस में जिक्र किया गया है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से अभय सिंह चौटाला ने 27 जनवरी को अपना इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे को उसी दिन विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से स्वीकार कर लिया गया। अब उनका इस्तीफा दिए जाने के बाद एलनाबाद के विकास को लेकर कदम उठाने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। एलनाबाद में विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 30 के अंतर्गत किसी भी सीट के खाली होने पर 6 माह की अवधि में चुनाव करवाया जाना जरूरी है। 27 जुलाई को 6 महीने का समय समाप्त हो जाएगा। एक्ट के अनुसार अधिसूचना जारी किए जाने से पहले 42 दिन का समय चुनाव के लिए चाहिए। एडवोकेट संदीप गोयत की ओर से यह भी हवाला दिया गया है कि कोविड के बढ़ते ग्राफ के चलते 5 मई को आयोग ने चुनाव स्थगित किए थे, पर अब कोविड का खतरा नहीं रहा है। संक्रमण पहले से काफ़ी कम हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर हमारी न्यूज एंकर सौम्या माथुर ने संदीप गोयत से फ़ोन पर बातचीत भी की और विस्तार से नोटिस के बारे में जानकारी ली। हेलो जी सर, मैं सौम्या माथुर बात कर रही हूँ सर। राइट मैम। जी सर, अब बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे एलनाबाद के उपचुनाव की जो घोषणा कर दी गई है उसको लेकर? देखिए, एलनाबाद में उपचुनाव करवाने के लिए एलनाबाद हल्के के लगभग 20 से ज्यादा अधिक मतदाता जो वहाँ के क्षेत्रवासी हैं, उन लोगों ने मेरे मार्फत एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कानूनी नोटिस देने की मांग की कि हमारा जो इलाका है एलनाबाद, आज इसके अंदर अभय सिंह चौटाला के 27 जनवरी को इस्तीफा देने के बाद में उनकी मांग को उठाने वाला, उनकी बात को सदन में रखने वाला, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आज कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और लगभग 6 महीने का वक्त होता है और महीने का वक्त 27 जुलाई को कंप्लीट होने वाला है और चुनावी प्रक्रिया में कम से कम 42 दिन का समय लगता है। और 42 दिन का समय अगर हम 27 आज की डेट और 27 जुलाई को करें तो 42 दिन से भी कम समय पड़ता है। और 5 मई को इलेक्शन कमीशन ने ये कहकर डेफर कर दिया था हरियाणा का उपचुनाव एलनाबाद का कि पेंडेमिक की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उपचुनाव करा पाए। परंतु आज जो सिचुएशन है, 5 मई को हरियाणा के अंदर लगभग 16,000 केस डेली आ रहे थे और आज हरियाणा में तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। आज के दिन लगभग 150 से भी कम केसेज आ रहे हैं और पर्टिकुलरली सिरसा जिला के अंदर तो 10 से भी कम केसेज आ रहे हैं। और अगर पर्टिकुलर सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी एलनाबाद की हम करें तो वहां पर आज एक्टिव केसेस की संख्या ये सुनने में आया कि वहां पर 10 से भी कम है, जो कि ऑलमोस्ट नील के बराबर ही मानो। जहां आबादी का लगभग 2.5-2 लाख के करीब और वहाँ 10 से भी कम पेशेंट हैं, तो आज के दिन सूटेबल कंडीशन है वहाँ पर चुनाव कराने की, क्योंकि जैसी एहतियात बताए गए हैं कि लगभग 2 महीने के बाद थर्ड वेव आने वाली है, तो उससे पहले ही चुनाव क्यों न करवा ले जाएं ताकि वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को बल मिले, उनके विधायक मिले और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी जो एक सिस्टम होता है उसमें उनका रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा के अंदर बना रहे। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये मांग की है कि यहाँ पर तत्काल कोई स्टेप उठाए जाएं, अरेंजमेंट किए जाएं। सरकार को जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरियाणा के उसको भी मद्देनजर लें और स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ लेकर अरेंजमेंट स्टार्ट कर दें जल्द से जल्द, ताकि यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया आज जो कोविड के कम केसेज आ रहे हैं उस माहौल में जान माल का भी कम नुकसान हो। ये था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जाहिर है कि कोविड का ग्राफ अब लगातार नीचे जा रहा है। इन्हीं तथ्यों का हवाला देते हुए आयोग को नोटिस दिया गया है।
यह भी तर्कपूर्ण तथ्य है कि कुछ महीने बाद कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना है। ऐसे में उपचुनाव करवाए जाने का यह सबसे बेहतर समय और अवसर है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि एलनाबाद उपचुनाव इस बार काफ़ी रोचक रहने वाला है। अभय सिंह चौटाला अपने बेटे अर्जुन चौटाला को यहां से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। भाजपा के लिए यह चुनाव बड़ी चुनौती रहेंगे तो कांग्रेस के लिए भी परीक्षा से कम नहीं माने जा रहे। अहम बात यह है कि एलनाबाद सीट चौटाला परिवार की परंपरागत सीट रही है और एलनाबाद सीट पर चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले दलों के 11 उम्मीदवार विधायक बनने में कामयाब हुए हैं। सबसे अहम पहलू ये है कि ओम प्रकाश चौटाला अब जेल से बरी हो गए हैं। उनके बरी होने के बाद पूरे हरियाणा में इन लोक कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। आज पूरे हरियाणा में चौटाला समर्थक जश्न में डूबे हुए नजर आए। सिरसा में चौटाला के पोते करण चौटाला की अगुवाई में लड्डू बांटे गए। खैर, अब यह देखना रोचक होगा कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग का क्या रुख रहता है। यह चुनाव तय समय पर होते हैं या देरी से होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।